ये जो है आपका क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर है ये, ठीक है? इंग्लिश का टीएमए, ठीक है बच्चों? ये इंग्लिश का टीएमए है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, द विलेजर्स बिलीव इन द superstitions to explain the scorpion sting. What does this tell us about the role of the tradition in shaping people perspective? मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा ये आपके बुक में से पूछा गया है और इसके आंसर आपके यहाँ पे मैंने लिख के दे दिए हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होते हैं बेटा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं मैं आपको इसको अच्छे से और समझा देता हूँ, ठीक है? ये आपको बोल्ड ब्लैक पेन से लिखना है, ये भी आपको उतारने हैं, ठीक है? ये ब्लैक पेन से करना है, याद रखिएगा, ब्लैक पेन से लिखने हैं आपको, ठीक है ना? ब्लैक पेन से लिखने हैं। फिर यहाँ पे 1 2 3 3 लाइन का गैप छोड़ के, नहीं नहीं यहाँ पे 3 लाइन मत दीजिएगा, यहाँ पे 1 लाइन का गैप छोड़कर और यहाँ पे आंसर, ये किससे लिखना है आपको? तो ये आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है ना? ये ब्लू पेन से लिखना है आपको, यहाँ पे ब्लू पेन से लिखना है आंसर। यहाँ पे देखिए 2 मार्क्स का है, तो हमने यहाँ पे कितने पॉइंट बनाए, 1 2 3 4, 4 पॉइंट बनाया है और ये 2 मार्क्स है, तो आपको एग्जामिनर 2 मार्क्स पूरा कंप्लीट देगा, 2 में से 2 पूरा ही देगा, ठीक है ना? तो आप ऐसा ही लिखेंगे और फाइनल बोर्ड में भी आप ऐसा ही आंसर बनाएंगे, ठीक है? इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, तो ये 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन होता है आपके, ठीक है ना? ये 2 मार्क्स का है। आपको कैसे करना है अभी बताया था मैंने, ये पूरा का पूरा आपको ब्लैक पेन से उतारना है, ब्लैक पेन से, ये हेडिंग आपकी रहेगी ब्लैक पेन से, उसके बाद ये ब्लैक पेन से लिखेंगे और फिर यहाँ से ये जो पोर्शन है ये आपका आंसर है, जो कि किससे लिखना है, ब्लू पेन से, ठीक है ना? तो ये ब्लू पेन से लिखना है आपको, ये आपको बोल्ड लिखना है, ठीक है ना? आंसर अंडरलाइन कर देना है यहाँ पे बीच में और उसके बाद ये पॉइंट बना देना है। तो देखिए ये भी 2 मार्क्स का है, तो कितने पॉइंट हमने बनाया, 1 2 3 4, 4 पॉइंट बनाया, 4 मार्क्स हमें वहाँ पे होता है, परंतु ये 2 मार्क्स का है तो हाफ हाफ मार्क्स भी मिलेगा, तो 2 मार्क्स यहाँ से आउट ऑफ 2 कंप्लीट मिलेगा आपको, ठीक है ना? तो आप इसमें से आराम से देख देख कर बना सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके ये भी 2 मार्क्स का ही होता है। थर्ड क्वेश्चन ये आपका 2 मार्क्स का है और इसका जो आंसर लिखना है ये भी 2 मार्क्स में। तो आप ऐसा लिखेंगे तो आपको 2 में से 2 मिल जाएगा आपको, क्योंकि हमने 1 पॉइंट ये बना दिया और 1 पॉइंट ये बना दिया इसका, ठीक है ना? तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा आउट ऑफ 2। अब यहाँ पे हम फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है ना? फोर्थ क्वेश्चन जो है ये आपको, जैसे मैंने पहले ही बता रखा है, क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से ही लिखना होता है, ठीक है ना? ब्लैक पेन से लिखना है ये चीज़ें और उसके बाद ये हेडिंग देनी होती है, ठीक है ना? उसके नीचे जस्ट हमारे को क्वेश्चन उतार देना होता है और ये कितने मार्क्स का है, तो मार्क्स जो है ये 4 मार्क्स का है, ठीक है ना? तो 4 मार्क्स का है तो आंसर भी उसी हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा, 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग पॉइंट बनाने होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हमने पॉइंट बनाए। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 पॉइंट बनाया है इस चीज़ के आंसर के लिए। भैया हेडिंग दी है 1 पॉइंट की, दूसरे पॉइंट की हेडिंग, तीसरे पॉइंट की हेडिंग और चौथे पॉइंट की हेडिंग। अब हेडिंग को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, 1 मार्क्स आपको एग्जामिनर दे रहा है यहाँ पे, इसको एक्सप्लेन कर दिया, 1 मार्क्स यहाँ पे मिल रहा है, इसको भी आपने एक्सप्लेन कर दिया 1 मार्क्स और यहाँ पे भी 1 मार्क्स। तो टोटल मिला के देखा जाए तो 4 मार्क्स आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है ना? जबकि ये क्वेश्चन कितने का था, 4, तो 4 आउट ऑफ 4 इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो आप इस प्रकार से टीएमए बना सकते हैं। स्टूडेंट अगर टीएमए बनाना नहीं चाहते, ठीक है ना, तो बना बनाया ही आप चाहते कि आपके मार्क्स चढ़ जाए या आपकी सहायता कोई और कर दे, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज करके आप फाइलें ले सकते हैं या नंबर कैसे चढ़ेगा वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना? या जो स्टूडेंट बनाना चाहते हैं और जिनको पीडीएफ चाहिए कि मेरे को वीडियो से नहीं बनाना, इनके आंसर, मुझे वीडियो से नहीं बनाना, ठीक है ना? वीडियो में दिक्कत आ रही है, मुझे पीडीएफ मिल जाए, पीडीएफ, ठीक है ना? तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसके लिए आपको व्हाट्सअप करिए, ठीक है ना? आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से टीएमए आराम से ले सकते हैं, ठीक है ना? और टीएमए पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, इस फॉर्म में, और आप आराम से उसको देखकर बहुत अच्छी राइटिंग में उतार सकते हैं, ठीक है ना?
और जो लोग पीडीएफ नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, आप वीडियो में से आराम से पॉज़ कर इसे रोक कर आराम से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो चलिए यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका, ये आपके 4 मार्क्स का है, ठीक है ना? ये 4 मार्क्स का है, तो भैया इसको भी हमें वैसे ही लिखना होगा ताकि हमें 4 मार्क्स मिल जाए। तो हमने यहाँ पे आंसरिंग करी है, ठीक है ना? आपको पता ही है ये पूरा के पूरे 4 नंबर का है, तो 4 पॉइंट तो हमें आंसर करना ही होगा। तो हमने वही 1, 2, 3 और 4 पॉइंट का आंसर करा। बीच में हमने गैप रखा, बीच में हमने गैप मेंटेन करा है और हमने नंबर चढ़ा दिया, ठीक है ना? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 पॉइंट है, तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएँगे? 1 नंबर और यहाँ पे भी 1 और 1 यहाँ पे। तो टोटल आपको 4 आउट ऑफ 4 यहाँ से भी मिल जाएँगे, क्योंकि एकदम ही जो इन्होंने पूछा था एक्यूरेट हमने वही आंसर पॉइंट वाइज़ दिया है, ठीक है ना? तो अब आप फाइनल बोर्ड जो आप अप्रैल में एग्ज़ाम देंगे, उसमें भी आप इसी प्रकार का ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आपको वो मार्किंग इस प्रकार से मिलेगी, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, क्योंकि 4 पॉइंट लिखा है और ये 4 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो हमें 4 आउट ऑफ 4 यहाँ से मिल जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन जो है, सिक्स क्वेश्चन जो है, सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है? तो भैया ये क्वेश्चन है, ये कोई प्रोजेक्ट वर्क होता है, इसमें हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क का काम करना होता है। तो सिक्स क्वेश्चन जो होता है कितने का? 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो आप समझ गए होंगे, और एक तो ये प्रोजेक्ट वर्क है, ऑब्जर्वेशन चलता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन चलता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से एक प्रोजेक्ट है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, एक लंबी थ्योरी है, इस पे रिसर्च करनी पड़ती है, तो उसके बाद बनाई जाती है ये। और इसमें से 6 मार्क्स बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाता, क्योंकि वह रिसर्च वर्क नहीं डाल पाते हैं। तो आपके लिए मैंने रिसर्च वर्क पूरा कंप्लीट डाला है, जिससे कि आपको एग्जामिनर पूरे 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स ही देंगे, ठीक है ना? तो चलिए इसका आंसरिंग हमने कैसे प्लॉट करा है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया चूजन। अब वहाँ पे कोई एक प्रोजेक्ट लेना होता था, ठीक है ना? यहाँ पे इसने बोला है कि आप किस पे बनाना चाहेंगे, तो हमने यहाँ पे डेली लाइफ में किस पे चूज करा है? इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस लिया है, जिसको भी कौन सा पार्ट है? वाटर कंजर्वेशन का। तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट बनाया, सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिस, भाई प्रैक्टिस किससे कर रहे हैं वो। उसके बाद प्लानिंग फॉर द 1 वीक, एक वीक की क्या प्लानिंग रही है वो हमने करा। फिर डेली प्रैक्टिसेस, डेली बेसिस पे क्या हो रहा है वो हमने करा। फिर ऑब्जर्वेशन हमने बताया, रिफ्लेक्शन बताया हमने, और साथ में लास्ट में एक लर्निंग या आउटकम्स हमने कंक्लूजन दे दिया, ठीक है? तो इस प्रकार से 6 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करा है, मतलब पूरा कंप्लीट है इसकी ऑब्जर्वेशन के साथ है। तो 6 क्वेश्चन हमने देखा, क्या है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें प्रोजेक्ट वर्क होते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, हम किस पे काम करेंगे, तो ये हमने सिलेक्ट करा, ठीक है? इसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अब आपको नंबर यहाँ पे मिलेंगे कि आपने इनमें क्या क्या करा। तो हमने उनको बताया सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिस, हमने यहाँ पे सिलेक्शन करा, प्रैक्टिस करा, ठीक है ना? तो सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिस, तो ये पॉइंट हमने लिखा, इसके बारे में बताया क्या क्या प्रैक्टिस करा, तो 1 नंबर आपको एग्जामिनर यहाँ पे दे देगा, ठीक है ना? अब उसके बाद हमने वीक की प्लानिंग करी, तो वीक में क्या क्या है हुआ वो भी हमने लिख दिया यहाँ पे, तो 1 नंबर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो 2 नंबर हो गया आपके अभी तक है, ठीक है? अब तीसरा नंबर हमने यहाँ पे डेली प्रैक्टिस बताया कि डेली बेसिस पे क्या हमने प्रैक्टिस करी। यहाँ पे तो हमने प्लानिंग का बताया, यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस, तो 1 नंबर आपको यहाँ पे भी मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व हमने क्या जो 1 सप्ताह से चल रहा है, 1 वीक से क्या चल रहा है उसको हमने करा, तो 1 नंबर ऑब्जर्वेशन के आपको मिल जाएंगे। फिर रिफ्लेक्शन, इसका क्या एक्शन आया, तो वो इसके 1 नंबर मिल जाएंगे। लास्ट में आपने उसका टोटली फाइनली और कंक्लूजन दे दिया, तो कंक्लूजन के भी 1 नंबर, तो टोटल उधर ऊपर 2 नंबर मिल गए थे और यहाँ पे 4 नंबर, तो टोटल कितना हो गया? 6, तो 6 आउट ऑफ 6 आपको यहाँ से आराम से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप अपना टीएमए बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आप अपनी वीडियो को रोक कर पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना? और ये फ्रंट पेज था, आप फ्रंट पेज इस प्रकार से भर लेंगे, ठीक है ना? तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे यहाँ से मिल जाएगा।